फ्रेंड्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक नाउन को हम किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि देख रहे हैं टाइटल में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन ए सेंटेंस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी होता है, ये चीज हमको समझ लेना चाहिए। तभी जा करके इस टॉपिक पर हम क्लियर हो पाएंगे कि ऐसा क्यों जरूरी होता है कि हम किसी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करें। क्या किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिना आइडेंटिफाई किए हुए सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझा जा सकता है? तो मेरा ये उत्तर होगा कि आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप वर्ड के ईच जब तक आप सेंटेंस के ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ नहीं जाते हैं, तब तक आप सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी होगा कि आपको सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना होगा। नाउन को आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आप सेंटेंस में फर्दर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान करके आप सेंटेंस के मीनिंग को निकाल पाएंगे। सो इंपॉर्टेंट क्यों है? नाउन इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पर आइडेंटिफिकेशन है। नाउन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम सेंटेंस के मीनिंग को क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के मीनिंग को हम समझ सकते हैं। सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए नाउन का आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। किसी भी सेंटेंस में उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए नाउन का आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। दूसरी बात कि हम नाउन को, एनी नाउन्स, किसी भी नाउन को डिफरेंशिएट करने के लिए या नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से किसी भी नाउन को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है, इसको भी समझने के लिए हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। इसका क्या मतलब है? सेकंड वाले का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन भी होते हैं, जो कि वर्ब भी होते हैं और जो कि एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कहां पर, किस फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस वर्ड का, ये जानना भी जरूरी होता है। यदि हम, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ड है लव। लव एक वर्ड है जो कि यह नाउन भी है और यह वर्ब भी है। तो इस वर्ड को देख करके ये नहीं बताया जा सकता है कि इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इस वर्ड को तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जब इस वर्ड का यूज हम किसी सेंटेंस में कर पाए। यदि इस वर्ड का यूज हम किसी सेंटेंस में कर पाए, तब हम जाकर के कह सकते हैं कि ये वर्ड किस रूप में यूज किया गया है, नाउन के रूप में यूज किया गया है या वर्ब के रूप में यूज किया गया है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लव इज ब्लाइंड एंड आई लव यू। बहुत ही चर्चित सेंटेंस है ना, आप लोग सुने होंगे। लव क्या है? एक वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और वर्ब भी है। अब सेंटेंस के रूप में इस वर्ड का यूज हम लोगों ने किया, ओके। अब जाकर के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पर नाउन है और कहां पर वर्ब है। सो जो फर्स्ट में है लव इज ब्लाइंड, फर्स्ट में हम लोगों ने लव का यूज एज अ नाउन किया गया है। समझने का प्रयास करेंगे क्यों नाउन है। और सेकंड में एज अ वर्ब किया गया है। तो एक ही वर्ड है जो कि एक सेंटेंस में एज अ नाउन के रूप में और दूसरे सेंटेंस में एज अ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो ये नाउन को डिफरेंशिएट करना अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये जरूरी होता है, क्योंकि एक ही वर्ड कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज किए जा सकते हैं। जैसे आपके पास लुक भी एक वर्ड है,
लुक वर्ब भी है और लुक नाउन भी है। जैसे योर लुक इज गुड, तो यहाँ पर योर के बाद जो लुक आया है वो नाउन है, एंड यू लुक गुड, यहाँ पर यू के बाद जो लुक आया है वो वर्ब है, जैसा कि लव में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अलग अलग वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए भी हमें नाउन्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो दो इंपॉर्टेंस हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से दो इंपॉर्टेंस, पहला मीनिंग को समझने के लिए नाउन्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, दूसरा नाउन्स को अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिफरेंशिएट करने के लिए भी हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि किसी सेंटेंस में वो यूज किया गया वर्ड नाउन ही है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है? तो पहला तरीका जो है फाइंड आउट करने के लिए, जो पहला तरीका है, जो नाउन के डेफिनेशन से ही स्पष्ट होता है, पहला तरीका क्या? पहला तरीका है कि हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करें, या किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करें, या कोई थिंग को आइडेंटिफाई करें, या कोई आइडिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। किसी पर्सन कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति का नाम है तो बेसिकली वो अनडाउटेडली वो नाउन हो सकता है, या फिर किसी प्लेस का नाम है, जैसा कि नाउन के डेफिनेशन में बताया गया है। तो यदि किसी प्लेस का नाम है तो बेसिकली, और हम कह सकते हैं अनडाउटेडली वो एक नाउन होगा। और कोई थिंग है, जैसे पेन है, मार्कर है, देन दैट इज नाउन, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइडिया है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, तो वो सारे नाउन के कैटेगरी में आ सकते हैं और नाउन होते हैं। इन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जरूरी होगा कि किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करे सेंटेंस में, या किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करे सेंटेंस में, या कोई थिंग को आइडेंटिफाई करे सेंटेंस में, या किसी आइडिया को आइडेंटिफाई करे सेंटेंस में। यदि इतना चीज हम लोग कर लेते हैं किसी सेंटेंस में, तो आसान हो जाएगा हमें नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है राम, एक वर्ड है राम, तो हम क्या कह सकते हैं कि राम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? सो अनडाउटेडली इट इज अ नाउन, बिकॉज ये एक किसी पर्सन का नेम है। एक वर्ड है ताजमहल, सो ताजमहल का क्या हो सकता है? ताजमहल का क्या हो सकता है? सो ताजमहल एक प्लेस है, इसीलिए भी एक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एक थिंग है पेन, सो पेन क्या हो सकता है? एक थिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना। जैसे एक इमोशन, एक आइडिया है, एक फीलिंग है, इमोशन एक आइडिया है, तो ये क्या हो जाएगा? आइडिया फीलिंग क्या है? नाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को आइडेंटिफाई कर लें। नाउन को आइडेंटिफाई करना सेंटेंस में इजी हो जाएगा। जैसे कोई पर्सन होता है, तो एक चीज आप लोग नोट किए होंगे कि यदि कोई पर्सन है या कोई प्लेस है, तो वो प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होता है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि कोई सेंटेंस में कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ वर्ड है जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी क्या हो सकता है? एक आसान सा तरीका कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है किसी नाउन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ट्राई टू आइडेंटिफाई दी मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के मेन वर्ब को यदि आइडेंटिफाई कर लें कि सेंटेंस में मेन वर्ब कहां है, तो हम कह सकते हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब सेंटेंस में मेन वर्ब का क्या मतलब है?
तो मेन वर्ब का मतलब होता है जैसा कि यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से मिलकर के बना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब बेसिकली। तो सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर के बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस का होता है। तो जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के बाद आने वाले जो भी टर्म हैं जो एक्शन वर्ड के रूप में काम करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेन वर्ब कहलाते हैं। तो सेंटेंस में मेन वर्ब को यदि हम आइडेंटिफाई कर लिए तो हम कह सकते हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई करना उसमें इजी हो जाता है। तो एक तरीका ये भी है कि मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कर ले। जैसे लव इज ब्लाइंड, यहां पर लव नाउन है, इज क्या है हमारा, मेन वर्ब है। इज क्या है हमारा, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इज जो है हमारा मेन वर्ब है तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग लव जो है हमारा नाउन है। अंडरस्टैंड। और ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। तो मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी होता है। ठीक है। तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीसरा है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी नाउन को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी नाउन को सेंटेंस में। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, वो जो नाउन के पोजीशन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। जिसमें आपका पहला है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपका ए, एन और द आता है। पजेसिव एडजेक्टिव में आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आर्टिकल का ही पार्ट है जिसमें दिस, दैट, दिस एंड दोज आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सम, फ्यू, लिटिल, मेनी, etc ये सारी चीजें आते हैं। यानी डिटरमाइनर के अंतर्गत 3-4 चीजें आती हैं और इन 3-4 चीजों के जस्ट बाद यदि कोई ए है, एन है और द है, या कोई माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, और दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, या फिर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों के बाद में आने वाले जो टर्म हैं अप्रोक्सीमेटली वो नाउन हो जाते हैं। जैसे क्लियर करके मैं बता दूं आपको। ओके, सो डिटरमाइनर के थ्रू हम लोग नाउन को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं और एक एक करके एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल से रिलेटेड एक है, एक आपका पजेसिव से, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव से और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव से रिलेटेड है। तो पहला एग्जाम्पल को देखते हैं। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कहां पर है। तो हमने बताया कि डिटरमाइनर्स के जस्ट पहले, डिटरमाइनर के जस्ट बाद क्या यूज किए जाते हैं, नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटरमाइनर में क्या आता है, ए आता है, यानी ए आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये हमारे पास यहां पर है, यानी बेसिकली ये हमें पता हो गया तो उसके बाद हमें पेन को नाउन कहने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटरमाइनर के ठीक बाद क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है। अब आप कह सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दिस क्या है। तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, और बात हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कर रहे हैं। उसी तरह देखिए दिस, अब यहाँ पर आइए, दिस यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि किसी नाउन के स्थान पर आया। दिस पेन, अब यहाँ पर हम फोर्स कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिस क्या है हमारा, एडजेक्टिव यानी डिटरमाइनर, और उसके ठीक बाद हमारा क्या है, नाउन है। योर क्या है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर, उसके बाद पेन क्या है,
नाउन है। इच क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी डिटरमाइनर। उसके बाद पेन क्या है हमारा? नाउन है। सबसे एक एक सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और उसके ठीक बाद डिटरमाइनर के बाद ठीक बाद हमें नाउन पुट करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिटरमाइनर के बाद एडजेक्टिव आएगा लेकिन उसके बाद फिर नाउन आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिटरमाइनर के बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड देन उसके बाद नाउन आए। लेकिन बेसिकली जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो ये है कि डिटरमाइनर के ठीक बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। चौथा जो तरीका है नाउन को आइडेंटिफाई करने का वो तरीका है सफिक्सेस के थ्रू। सफिक्सेस क्या होते हैं? सफिक्सेस कुछ वर्ड होते हैं या फिर वर्ड का कोई पार्ट होता है ना? वर्ड का कोई पार्ट होता है जो सफिक्स कहलाता है और किसी वर्ड में जुड़ करके उसके मीनिंग को चेंज करने का काम करता है। जैसे यहां पर है आपका शन, TION। शन एक सफिक्स है यानी किसी वर्ड के जस्ट बाद में हमें यूज करना होगा। सफिक्स जनरली जो है अफिक्स, आप लोग सुने होंगे। अफिक्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, और दूसरा होता है सफिक्स। यानी प्री कहने का मतलब पहले लगने वाला और स कहने का मतलब बाद में लगने वाला। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स में क्या है? शन है। तो शन आपको वर्ड के लास्ट में, खास करके वर्ड के लास्ट में यदि आपको लगे कि नॉट ये शन है, या फिर आपको लगे कि ये मिंट है, एंस है, है, इज्म है, इस्ट है, एज है, एसी है, ये सारे सफिक्सेस आपको दिखें तो आप कह सकते हैं कि वो जो वर्ड है सेंटेंस में यूज किया गया वो क्या है? हमारा नाउन यूज किया गया है। जैसे शन, सन में आप कह सकते हैं स्टेशन, नाउन है ना? और भी बहुत सारे नाम ले सकते हैं। पॉपुलेशन, सन लास्ट में लगा हुआ है, पॉपुलेट प्लस सन, पॉपुलेशन। मिंट, डेवलपमेंट, है ना? डेवलप। एंस, डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस, है ना? टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, है ना? इज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म। ईस्ट, डेंटिस्ट, साइंटिस्ट। एज, ओल्ड एज, टीन एज। एशी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, इंटीमेसी। और भी बहुत सारे ऐसे सफिक्स हैं जो लास्ट में आपको लगेंगे और वो जब लास्ट में आपका लगेगा तो वो डिनोट करेगा कि वो सेंटेंस में नाउन ही है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2, 3, 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो सेंटेंस में आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके ठीक पहले डिटरमाइनर का यूज नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, जैसे एक मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक कंडीशन में ही इन तीनों नाउन के पहले हम यूज करते हैं क्या? डिटरमाइनर। लेकिन जब कंडीशन स्पेसिफिक ना हो तो इनके पहले भी डिटरमाइनर यूज नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कैपिटल से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेन वर्ब के बाद, और मटेरियल नाउन को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद। तो ये डिटरमाइनर एक मायने में सही है, लेकिन ये भी हमें देखना है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डिटरमाइनर का यूज नहीं किया जाता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वहां पर नाउन को? तो मैप वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहला और दूसरा तरीका अपनाएं। पहले हम सेंटेंस में पर्सन, प्लेस और थिंग को आइडेंटिफाई करें, या फिर हम सेंटेंस में कह सकते हैं कि
कैपिटल लेटर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक नाउन को किसी भी सेंटेंस में, और आप सेंटेंस के मीनिंग को समझ सकते हैं, वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं, और आपके लिए मीनिंग को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, एंड देन यू विल बी रॉक्ड और यू विल रॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।